नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। एक खबर आई और ये खबर आपको विचलित कर सकती है। 8 साल की बच्ची थी। माता जो है मानसिक रूप से वो उनकी स्थिति ठीक नहीं है। पिता की नौकरी लॉकडाउन के कारण जो है चली गई। घर में कुछ खाने को नहीं था। वो बच्ची खाना मांगने के लिए निकली अपने पड़ोस में और उसका बलात्कार जो है 6-7 लोगों ने मिलकर किया। 8 साल की बच्ची है और बलात्कार करने वालों की उम्र आप देखिए। मोहम्मद नूह 75 साल, अब्दुल जफ़र 68 साल, जाफ़र हुसैन 53 साल, जहदसान 52 साल और भी 2 लोग। इस पर आपने क्या खबर सुनी कहीं पे? मुझे नहीं लगता है कि आपने इस पे, ये कन्याकुमारी नगर कोविल की खबर है और काफ़ी समय से कई लोगों ने मुझे बोला कि इस पे अजीत जी आप एक वीडियो कीजिए। देखिए, ये सिंपल रिपोर्ट है। हर रिपोर्ट पे वीडियो नहीं हो सकता, लेकिन ये उतना भी सिंपल नहीं है। सिंपल इसलिए नहीं है, इसे आप कंटेक्चुअलाइज कीजिएगा तो आपको याद आएगा। 8 साल की उम्र का ध्यान अगर करें तो कठुआ में इसी तरह से 8 साल की बच्ची थी जिसे 5-6 दरिंदों ने एक जगह पे ले जाके उसका रेप किया था और उसके बाद इंटरनेशनलाइज हो गया था इशू और भारत को बलात्कार की राजधानी बता दिया गया था, जबकि ऐसा है नहीं। भारत जो है टॉप 20 कंट्रीज़ में भी रेप में आता नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि भारत में बड़ी स्थिति ठीक है महिलाओं की। नहीं, वो भी हम स्वीकारते हैं कि हमारी बच्चियों की, महिलाओं की अपने घर से 95% ऑफ टाइम में जो है वो लोग नॉन प्रेडेटर्स होते हैं, जो घरों में ही उनका यौन शोषण करते हैं, मोलेस्टेशन करते हैं, छूते हैं, हाथ लगाते हैं। अलग आपकी कलीग होगी, आपकी बहन होगी, आपकी माँ हो सकती है, भाभी हो सकती है, पत्नी, दोस्त, जो भी है। बसों में चढ़ती हैं, उनके साथ क्या होता है, इतना ज़्यादा होता है कि वो अब इग्नोर करने लगे। उनको लगा कि अब सोसाइटी हमारी इसी तरह की है, हमें इसी तरह चलना होगा। ये जो मोहम्मद नूह है, अब्दुल जफ़र है, जहदसान है, इस तरह के लोग हैं जो 50 साल के ऊपर की उम्र के हैं। उस 8 साल की बच्ची को काफ़ी समय से उसकी ताक में थे, उसको आते जाते देखते थे, फप्तियाँ कसते थे, शायद छूते वूते भी थे। इस तरह की भी बात हुई। वो बच्ची खाना मांगने जाते और उस ताक में बैठे हुए थे, इन्होंने उसे खींच लिया, उसका रेप किया और शायद 2-3 दिन से ऐसा कर रहे थे। वो बच्ची अपने पिता को जाके बताती है कि उसे जो है अलग अलग तरह से, मतलब गलत काम, उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। पिता ने बाद में चेक किया और फिर पुलिस तक बात पहुंची और पुलिस ने इस मामले का संज्ञान लिया, आरोपितों को पकड़ना शुरू किया। 2 में से एक शायद टीनेजर हैं या जो भी है, वो डिटेल्स आगे बाहर आएंगी। यह खबर आप तक क्यों नहीं पहुंची? उसका सीधा एक ही कारण है, क्योंकि इसमें आरोपित मुसलमान है और कोई एंगल इसमें नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर 8 साल की बच्ची के लिए आपके पास संवेदना थी और जिस तरह की संवेदना मतलब उमड़ कर आ रही थी, उफान पे थी, बाढ़ आ गया था पूरे देश में कठुआ वाले मामले में, उसका 1% भी अभी क्यों नहीं? उस 8 साल की बच्ची के लिए क्यों आपकी संवेदना जो है उस तरह से नहीं हो रही है कि आप जो है इस्लामी चिन्हों पे, जिस तरह से हिंदुओं के चिन्हों पे कॉन्डोम चढ़ा रहे थे, माँ दुर्गा को वेश्या बता रहे थे, कृष्ण के बारे में आप शब्द लिख रहे थे, शिवलिंग पे कॉन्डोम चढ़ा रहे थे, त्रिशूल पे कॉन्डोम चढ़ा रहे थे, इस तरह की बातें हो रही थी। उसने जो पर्पल कलर का ड्रेस पहन रखा था उस बच्ची ने, मुसलमान थी वो, उस बच्ची का उसके ड्रेस के भीतर से एक त्रिशूल डाल दिया, जैसे उसका रेप उन 8 या 6 जो भी लोग थे उन लोगों ने नहीं किया, हिंदू धर्म ने उसका बलात्कार कर दिया। यही नैरेटिव चला था कि एज ए हिंदू आई एम अशेम्ड, एज एन इंडियन आई एम अशेम्ड। तो क्या इस 8 साल की बच्ची के लिए आप अशेम्ड नहीं? ये वीडियो बहुत छोटा है, लेकिन वही है कि इस वीडियो का आना ज़रूरी है ताकि लोग सवाल पूछ सकें और ये भी जान सकें कि हम हर उस खबर को कवर करेंगे। हमारी नज़र हर उस खबर पे होगी जहाँ पे दिखता है कि इसे मेन स्ट्रीम मीडिया ने नकार दिया है, और ये भी दिखता है कि क्यों नकारा है। इसमें सिवाय आरोपितों के मजहब के और कोई एंगल नहीं। केरल में हथनी वाला कांड याद होगा आपको, उसमें भी यही हुआ। केरल में ही एक और रेप हुआ
जिसमें कहा जा रहा है कि पति ने ही अपने 4-5 दोस्तों के साथ अपनी पत्नी का बलात्कार उसके 5 साल के बच्चे के सामने करवाया। आप सोचिए जरा। और उसमें क्या हुआ कि उसमें 2 हिंदू हैं, राजन और एक और मनोज है। उन दोनों का नाम लेके कुछ कुछ जगह पे चलाया गया, लेकिन बाकी लोग कौन थे इसके बारे में नहीं बताया गया कि बाकी में अशरफ भी था, बाकी में और 3-4 लोग मुसलमान नाम वाले थे। तो क्यों इस तरह की रिपोर्टिंग हो रही है? और उस तरह की रिपोर्टिंग होती है इसी कारण हमें एक रेप की खबर पे भी वीडियो बना के और उस पर ज़्यादा ध्यान देके आप लोगों तक पहुंचाना पड़ता है। केरल के हथनी वाले में क्या हुआ कि वो मलप्पुरम इलाके में जो हुआ है तो उसमें बताया गया कि नहीं ये यहाँ पे नहीं हुआ, हथनी कहीं और की थी, पुलिस स्टेशन ये है। मतलब ऐसे बताया जाने लगा कि हथनी जो है गुजरात में वो खा के आई, मरी आके इधर गर्भवती हथनी। उसके बाद फिर ट्विस्ट दिया गया शुरू में ही, मतलब बताने लगे कि बताओ हिंदू जो है गणेश की पूजा करते हैं और बेचारी गर्भवती हथनी को मार दिया। टीआई की एक जर्नलिस्ट थी, उसने इस पे जो स्वाइप लिया, उसमें वो उपहास कर रही थी, जैसे कि उसे पता चल गया था कि आरोपित कौन है। बाद में पता चला कि 3 लोगों का नाम, एक विल्सन आया तो उसमें भी हुआ, विल्सन हसन उसका नाम था, मुसलमान था शायद। उसके बाद एक रियाजुद्दीन था, एक और आदमी था, तीनों मुसलमान थे इसमें। और तब जो है अचानक से गायब हो गया। एनडीटीवी ने पहले लिखा कि उसको खिला दिया गया, बाद में पता चला कि इसमें मुसलमान है तो उसको कर दिया एट, मतलब हथनी ने खुद ही खा लिया। और उसके बाद ऑल्ट न्यूज की भी नौटंकी आई, उसने कुछ और लिखा था, पूरा बना दिया कि इसको जो हिंदू मुसलमान एंगल देने की कोशिश की जा रही है। जो ही पता चला कि आरोपित मुसलमान है, ड्राफ्ट को, कॉपी को बदल दिया उन्होंने और पूरे कॉपी में फिर नीचे जा। ये एक अभी डेवलपिंग स्टोरी है, इसमें जैसे जैसे जानकारी आएगी हम जो है जोड़ते रहेंगे। ये लोग हमेशा जब एज्यूम कर लेते हैं कि इसमें हिंदू होगा, फिर वो एक धारा में चलने लगते हैं। जो ही पता चलता है कि इसमें मुसलमान है तो उनकी धारा जो है बदल जाती है। इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई कीजिए, इन्हें भूलिए मत, इन्हें कहीं एक जगह लिखते जाइए, ताकि आप जब सोशल मीडिया की डिबेट्स में पढ़ते हैं, जब आपके ऊपर कोई हावी होना चाह रहा है फर्जी का रेटोरिक डाल के कल्पनाशीलता से, तब आप उसके मुंह पे तमाचों की तरह इन आंकड़ों को, इन खबरों को, इन तथ्यों को, इन साक्ष्यों को मारिए, ताकि पता चले कि तुम जो रो रहे थे कठुआ की उस बच्ची के लिए, आज तमिलनाडु की इस कन्याकुमारी की इस बच्ची के लिए क्यों नहीं रो रहे? वो भी तो 8 साल की थी। 75 साल के दरिंदे, मतलब आप सोचिए कि उस आदमी की, मतलब उसका सेक्सुअल इंस्टिंक्ट आप सोचिए कि इतना बुढ़ा हो चुका है, वो रेप करता है। और एक नहीं, उसमें सब उसी तरह के, 68 साल का है, 73 साल का है, 52 साल का है, 53 साल का है। इन पे कोई आउटरीच नहीं होता। सोचिए कि ये लोग किस समाज से आते हैं, कहां से इस तरह की मानसिकता की 8 साल की बच्ची का रेप करता है। मोहम्मद नूह, अब्दुल जफर, जाफर हुसैन, जहदसान, ये नाम है। 52 साल, 53 साल, 68 साल, 75 साल ये उम्र है। 8 साल की बच्ची का ये लोग रेप करते हैं और हम तक, आप तक खबर भी नहीं पहुंचती। इस पर गौर कीजिएगा कभी। नमस्कार।